परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए उनकी शक्ति मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप लोग एक एक करके अनुवाद बोलिए, आपने क्या बनाया है। जी दीदी। पहला है। मैं बोलूं? जी दीदी, हाँ शुरू हो जाएगी। बोलिए हाँ जी दीदी। बोलिए। सीता राम के लिए जल लाती है, पहला यही है ना। जी। तो हाँ हाँ, ठीक सीता है, रामाय जलम आनयति। बहुत सही, एकदम वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। जी हाँ हम्म, नहीं आती। एकदम सही। दूसरा कोई और बोलेंगे? मैं दो बोल लेती हूँ, फिर आगे बोलिए अब। बोलिए, हाँ। बोलिए प्रधानाध्यापक बोलिए। बच्चों को पुरस्कार दे रहे हैं। हम्म। हम्म, मुख्याध्यापकः बालकानां कृते पुरस्कारं ददाति। मैं अच्छा बताऊं ठीक मैंने है, क्या लिखा है, ये है मैं तो बताऊं। सही है। मैं हाँ, बताऊं। सही मैं है एक दीदी। बार किशोरी दीदी से पूछती हूँ, ये आपने खुद से बनाया दीदी? नहीं। किशोरी दी ठीक, खुद से नहीं कोई बात नहीं, बनाया। अब दीदी को अब इनको बताने दीजिए। हाँ टीचर दीदी, ने आप पकड़ बताइए। लिया। देखिए। दीदी खुद हम से बताते हैं। मतलब दीदी मैंने आप बता लीजिए, फिर हम भी बताते हैं। ओके ट्रांसलेटर ओके। वो तो प्रधान टीचर को पता अध्यापक। लग जाता है। एक मिनट। ट्रांसलेटर है ना गूगल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना, गलत करेंगे। नकल नहीं करनी। प्रधान प्रधान अध्यापक बालकान पुरस्कारम ददाति। और कोई? दीदी हम भी बोलते हैं। दीदी हम हाँ बोलते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। प्रधानाचार्य बालका नाम बाल, उपहारम ददाति। और कोई? हाँ, बालकान। दीदी मैंने लिखा है कि हम्म, प्रधानाध्यापक यहाँ पे बालकों को है, तो चतुर्थी विभक्ति का लगेगा ना दीदी। तो चतुर्थी जो बालकों मुझे को है समझ तो में किसी आया, की नहीं करें। मैंने लिखा प्रधानाध्यापक बालकेभ्य पुरस्कार ददाति। हाँ देखिए, पुरस्कारम ददाती होगा, ठीक है, पुरस्कार अच्छा ददाती नहीं होगा। पुरस्कारम, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। पुरस्कार ददाती। अब देखिए, सब लोग जान हाँ, लीजिए, पहले किशोरी दीदी ने बताया जो, वो 100% सही है, लेकिन ओके। वो वो आ, आपने अपने दिमाग से नहीं बनाया। वो जो आपने बनाया, वो आ, एक नियम के तहत बनता है। वो नियम जान लीजिएगा तो बनेगा, तो अच्छा रहेगा। उसको हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा जो किरण चावला दीदी और इन्होंने बताया, उमा दीदी आपने भी, कि को है तो चतुर्थी लगेगी। एक्चुअली को किस अर्थ में है? को अगर है, जैसे आपने कर्म कारक में भी को चिन्ह है, हम्म, और संप्रदान कारक का भी चिन्ह को है, को या के लिए। लेकिन आगे का सेंटेंस क्या है? बालकों को पुरस्कार दे रहे हैं। हम्म, जिसको कोई चीज दी जाती है, वो कारक होता है संप्रदान। इसका नाम ही है संप्रदान। अच्छा जहां भी कोई चीज दी जा रही है, तो जिसको दी जा रही है, वो संप्रदान कारक होता है। अब ये ठीक लिखना है, पड़ेगा ना, एक मिनट लिखना पड़ेगा ना, ये तो भूल जाएंगे हम तो। लिख लीजिए। कारक में मैंने हाँ, एक्चुअली कारक में पूरा नियम आप लोग लिखे नहीं थे ना, हम लोग आगे बढ़ गए दी। थे। नहीं दी, एक क्लास ना थोड़ा ये कारक और विभक्ति पे रखिए दी। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि ग्रामर पे क्लास रखनी पड़ेगी। नहीं, जी विभक्ति आप शायद दीदी बाद में जुड़ी, विभक्ति पे और कारक पे क्लास ली गई थी। हाँ, मैं किरण बहुत दिन, चावला। मैं तो 16 से जुड़ी हूँ, हाँ 16 तारीख से। हाँ हाँ। जी दीदी, हो गया ये। तो जिसको, तो एक बार, हाँ तो बालकेभ्य, उमा दीदी का बिल्कुल सही है। जी बालकों दीदी। को पुरस्कार दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे बालकों को, तो बहुवचन लग गया। बालकाय बहुवचन। बालका बालकेभ्य, ठीक है, बालकों को जी पुरस्कार दे रहे हैं। और जो किशोरी दीदी ने अनुवाद किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे, पहले ये दसों कर लेते हैं पहले। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। दीदी एक्चुअल इसका सही क्या है ये बताइए ना, कि दीदी वाला वही सही है वही, या हम लोगों में क्या कम। अब बताया, कमी क्या बताया ना मैंने, प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक या प्रधानाध्यापक, हाँ सब सेम मीनिंग है, ठीक जी है। हम्म, जी बालकेभ्यः
यानी बालकों जी को, बहुत सारे बालक हैं, ठीक बालकों को यानी बालकों के लिए पुरस्कारम हम्म, ददाति, पुरस्कार हाँ दे रहे हैं। हाँ ठीक हाँ है, जी। ठीक है दीदी। नेक्स्ट में हाँ, मेरा भाई लता के लिए फूल ला रहा है। हम्म, ठीक है, और मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। मम हम्म, भातृ अ, मम भातृ लताए पुष्पम आनयति। हाँ। अब सब कुछ सही है, केवल एक वर्ड दी- गलत है, किसी और का सुन ले तो बताते दीदी हैं, बाकी दीदी हम बोले मैं दीदी। बोलिए बोलिए। मम भ्राता लयाय यै हम्म लताए। पुष्पाणि लतायै, चतुर्थी हम्म विभक्ति के लिए, हम्म मतलब ये हम्म एक वचन पुष्पाणि। चतुर्थी विभक्ति। हम्म पुष्पाणि हम्म पुष्पाणि पुष्पाणि। हम्म हाँ, अनयति पुष्पाणि अनयति आना था। हाँ, पुष्पाणि आनयति, आनयति, आनयति। अनयति नहीं, आनयति। आन, ठीक है दीदी। हाँ आनयति। हाँ सही है। दीदी। मम भ्राता, भ्रातृ नहीं होगा, भ्राता होगा। जैसे माता के लिए ना मूल शब्द है संस्कृत में मातृ, मातृ, लेकिन कर्ता कारक एक वचन है माता। उसी प्रकार भ्रातृ, लेकिन एक वचन है भ्राता। ठीक है, तो मेरा भाई यानी मामा भ्राता, मेरा भाई मामा भ्राता लता यही पुष्पाणि आनयति। अच्छा, एक ठीक है, क्वेश्चन जो हाँ हम्म दीदी फिर से हम बोल रहे हैं इसको, हम अच्छा, बोलने में गलत किए हैं। पुष्पा मम भ्राता लतायै पुष्पाणि आनयति। हाँ, बिल्कुल सही। लता ये होगा लता यही, दीदी। लतायै या पर है दूसरा। लतायै। अच्छा, हाँ, एक ही मात्रा हो गया। एक बार दोबारा बता हाँ दीजिए। जो वो जल लाती है सीताराम के लिए, तो जलम आनयति, और यहाँ पे भी लताए आनयति, तो ये गड़बड़ हो गया। जल लाती है ना, ला रही है ना, तो उसमें क्या आएगा? ला रही है आनयति। और इसमें? अब फूल ला रहा है तो आनयति। ओके, ठीक है, ठीक है। जब ले जा रहा है तब नयति। हम्म चलिए नेक्स्ट सेंटेंस उमा दीदी। हाँ जी दीदी। ये पुस्तकें हम्म बालिकाओं के लिए हैं। हम्म, तो हम्म पुस्तकानी होगा, पुस्तकें तो एतानी हो जाएगा यहाँ हम्म, नपुंसक इसका। ठीक है, हम्म एतानी पुस्तकानि। और हम्म चतुर्थी विभक्ति लगेगा दीदी, तो बालिकाभ्य। मैंने यही लगाया है कि एतानि पुस्तकानि बालिकाभ्य संति। होगा सही। बहुत सही है। हाँ 100% राइट है। दीदी एतानि दीदी हमने बोले पुस्तकानि। हाँ हाँ, बोलिए। दीदी हमने भी यही लिखा है, एतानी पुस्तकानि बालिकाभ्यः। ये हम्म चतुर्थी विभक्ति का लगा हुआ है, और संति। हाँ बहुत ब- सही, बहुत सही। बहुत सही। बालिकाएं बहुत सारी हैं इसलिए बालिकाभ्या। ठीक है, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। पांचवा हम पढ़ें दीदी। हाँ, पांचवा। पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। र- राजा भिक्षुक को वस्त्र दे रहा है। हम्म राजा हम्म भिक्षुकाय, यहाँ भी चतुर्थी हम्म विभक्ति लगी है। हम्म, वस्त्रम ददाति। बहुत सही, एकदम 100% राइट है। जी, ठीक है। हाँ, ठीक। नेक्स्ट। यही मेरा। जी संध्या दीदी, अनम्यूट कर लीजिए। जी किशोरी दीदी, आपने बोलना है। बालका लेखनी भी लिखन्ति। नहीं मैंने नहीं, लिखा है ये नहीं दीदी, थी। बाल अच्छा, का हाँ हाँ। कलम में लिख, लिखा। बालक हाँ कलम से लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है हाँ। हाँ। हाँ बालका कलमेन लिखन्ति, मैंने तो ये लिखा है। मैंने भी यही लिखा है। जी हमने भी यही लिखा है, बालकाः कलमेन कलमेन लिखन्ति। लिखंती। तृतीया लिखन्ति। लगाया है यहाँ हाँ पर। तृतीया हाँ लगेगी हाँ किशोरी तृतीया जी। तृतीया कलम लगाया। से, जिस साधन से कोई कार्य हो रहा है उसमें तृतीया जी लगती है। तो तृतीया लगाया है दीदी। कलम यानी अकारांत पुल्लिंग की तरह, यानी बालक की तरह इसका रूप चलेगा। तो जैसे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान बालकेना, तो उसी प्रकार तीनों, हाँ कलमेन, कलमेन। हाँ कलमेना दीदी यही लिखा है। लिखंती, कलम से लिख रहे जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट। सातवां है दीदी। कोई दीदी पढ़ रही हैं? पढ़िए आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए। ठीक है, बात है। मैं लकड़ी से हवन करता हूँ। तो हम्म हमने लिखा है, अहम हम्म समिधेन हवनम करोति।
मैंने लिखा है लकड़ी करोमी। को यहाँ पर हमने संविधा यूज किया है। ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ। हमने आगे दूसरे। काष्ठेन लिखा है, जी हमने काष्ठेन, अहम काष्ठेन हवनम हम्म, करोमि, क्या सही होगा? करोमी, करोमी होगा, करोती नहीं होगा। करोती, हाँ आपका करोमी। सही करोती, है, मैंने मी करोती नहीं लिखा है, होगा। करोमि। हाँ अहम करोमी, म है, अहम है काष्ठेनम, इसलिए करोमी। हाँ हम्म, काष्ठेन भी हो सकता है, और समिधा, अगर समिधा तो अंत में आ है, तो आप क्या करेंगे, समिधया, बालिका से बालिकया। अच्छा ठीक है, समिधया। तो समिधया हो जाएगा। और बल्कि एक ही लकड़ी से चूंकि हवन नहीं होता है, तो समिधा भी या काष्ठैय, हाँ काष्ठ में बहुवचन कर दीजिएगा, तो काष्ठैय या समिधा भी, संविधाई। या समिधा भी, दीदी दीदी तो एक मिनट, समिधा भी, भी, जैसे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, है ना, बहुवचन है बालिका भी, जी जी। समिधा का भी, समिधा भी। तो वहां पर यहाँ पे छोटी, दीदी लिखा तो सेंटेंस में है लकड़ी से, तो लकड़ियों हाँ, से ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग मतलब ये होगा कि बहुत सारी लकड़ियों से। मतलब पहले आपने काष्ठेय लिखा तो भी सही है, आप काष्ठेय करेंगे वो भी सही रहेगा। कि किशोरी दीदी का ये ऐसा क्यों हो जा रहा है, वो फोन फोन को आपने डेटा कैसे रख रखा? देती होंगी ना, फोन डेटा हाँ रख वो देती होंगी। हाँ नेक्स्ट सेंटेंस। स्टैंड में है ना, हाँ इसीलिए अभी सीधा कोई बात है। नहीं दीदी। पक्षी हाँ अभी पेड़ ठीक पर है। पक्षी, चहक रहे हैं। सब ठीक बोलिए। हो गया, जी बोलिए किरण बोलिए, दीदी, बोलिए। खगः कि बोले हम। वृक्षे विहरन्ति। हाँ, मैंने क्या हिंदी क्या था? पक्षी पेड़ पर पक्षी चहक रहे पेड़ हैं। पर चहक रहे हैं। चहक, चहक रहे हम्म, हैं ना। चहक की आती नहीं थी जी संस्कृत। जी, बोले एक दीदी। मिनट, तो हाँ बोलिए। कूजंती, खगाः कूजंती होगा दीदी। वृक्षे कूजन्ति। हाँ, खगाहा, पक्षी बहुत सारे ना, हाँ, खगा लिखा कूज है। रहे हैं। खगः खगाहा वृक्षे। वृक्षे कूजंती। अच्छा दीदी ये भी हो सकता है क्या, वृक्षे खगाः कूजन्ति? हाँ हाँ, दोनों कूजंती होगा। वृक्षे ठीक, खगाहा, ये भी हो सकता है। हम्म। संस्कृत की अच्छा अच्छा विशेषता ठीक मैंने ठीक, आपको शुरू हमने, में होगा बताई दीदी, थी। हाँ। वृक्षे पक्षिणः कूजन्ति, ये हाँ, सही ये है। भी सही लेकिन है, टेंस हाँ सही ये हो भी गया सही। था। बस विहरन्ति नहीं आता था। पक्षिणा कहाँ से आया, किशोरी दीदी को पकड़ना पड़ेगा। पक्षिणा आपको कहाँ से आया, चलिए बताइए। खगा। किशोरी दीदी, छुपने से काम नहीं चलेगा। पक्षिणा मार्ग। कहाँ से आया? अच्छा। मार्ग पर वृद्धा गलत जा हो रही गया, है। खगा होगा। नहीं नहीं, पक्षिणा सही है, 100% सही है, लेकिन वो कहाँ से आया, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपके दिमाग में। पक्षी, पक्षी से पक्षी न हुआ ना, नो नहीं। नो नो, पक्षी से ही बना है, लेकिन अब जरा बता दीजिए कैसे बना है। पक्षी का पक्षी एक्चुअली क्या होता है, नहीं होगा। एक्चुअली हम बता देते हैं, आप लोग को बता इन्होंने देते बीच हैं। में छुट्टी हो गई थी इनकी ना। इन्होंने किसकी? छुट्टी पे थी ना, ये हस्बैंड आए हुए थे तो क्लास में नहीं अच्छा थे, अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा। हाँ तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे पक्षिणा कैसे आया। देखिए, संस्कृत में हर शब्द का एक मूल शब्द होता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको, हमने बताया सह, तौ, ते, लेकिन उसका मूल शब्द है तत्, वो नपुंसकलिंग में यूज होता है, ठीक है। उसी प्रकार पक्षी शब्द का मूल शब्द है पक्षिन, न में हलंत, पक्षिन, उससे फिर रूप बनता है, ठीक है। बहुत सारे सूत्र मिलके वर्ड बना पक्षिन, यानी जिसके पंख हैं वो, अच्छा। पक्षिन, हर वर्ड की मीनिंग है, रियल मीनिंग है, ठीक है। तो पक्षिन, उसका रूप चलता है पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। जैसे बालक को कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसको कहेंगे नकारांत शब्द, उसके अंत में न है। तो ये अभी आप चूंकि वहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं जान गई कि इन्होंने कहीं से तो लिया होगा, या अगर पहले से पढ़ा है तो वो दिमाग में होगा, ये भी हो सकता है। तो पक्षी, पक्षिणों, पक्षिणा, उसका रूप चलता है, तो बहुवचन में हो जाएगा पक्षिणा, एक वचन माने प्रथमा विभक्ति में। फिर उसका रूप और आगे और अलग चलता है, पक्षी, पक्षिणों, पक्षिणा, पक्षिणम, पक्षिणों, पक्षिणा, पक्षिणा, पक्षिभ्याम, पक्षिभी, पक्षिणे, पक्षिभ्याम, पक्षिभ्या, इस तरह से इसका रूप अलग, थोड़ा अलग चलता है। तो एक दो रूप पहले याद करने के बाद ही
वो आप आगे 9-10 के क्लास का वो सब रूप है। अभी आपको हम उतना दीदी दूर एक चीज पूछना हाँ चाहेंगे। अभी पिछली कक्षा में दीदी ने पेड़ पर बैठे हुए पत्तों को गिरने का बताया था या पक्षी को बताया था, तो यहाँ पर क्या ये भी हो सकता है क्या कि उसी क्या को देख करके ही हम बनाए कि क्या वृक्षस्य उपरि खगाः कूजन्ति। हाँ, ये भी ये 100% सही उमा है। दीदी बनाई थी उधर हाँ 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 कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। हाँ। तो हम्म देखिए, वो चूंकि मैं वहां क्यों नहीं जा रही हूँ, क्योंकि फिर हम्म आपको मैंने बतानी है। मैंने एक बार बताया, शायद याद होगा, 2-3 बार बताया कि संस्कृत में बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके साथ वही विभक्ति लगेगी जो नियम है। ठीक है। तो जैसे शब्द है ऊपरी। ऊपरी, जिस भी चीज के ऊपर, उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति ही लगेगी। तो वृक्ष के ऊपर वृक्षस्य उपरि, घर के ऊपर गृहस्य उपरि, यानी घर के ऊपर। और वही मीनिंग जो छोटे बच्चों को बताया जाता है, वृक्षे यानी वृक्ष पर, वो भी सेम मीनिंग है। तो नहीं, अभी ये वो दीदी हम उसको बनाए वही थे पहले वाला, खगा हाँ, वृक्षे कूजंती, लेकिन ये उसको नहीं, देख करके अगर हम कहीं वृक्षस्य बना करके उपरि भी दे सकते। बनाएंगे तो वो 100% राइट है। ठीक है। हम्म लेकिन वो जो ऊपरी वाला शब्द है, वो उसको कहते हम्म हैं उपपद विभक्ति। तो अभी चूंकि ये विभक्ति आप लोग की कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर उपपद विभक्ति में अच्छा अभी हम जाएंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं नहीं, सरल ठीक है रास्ता दीदी। चल जा रहे हैं। हाँ, वो अब भी है, एकदम 100%। हाँ, मार्ग पर वृद्धा जा रही है। हाँ, ये रो क्या रही है। जा जा रही है, जा अच्छा जा रही है, अच्छा मार्ग मैं तो सोची रो रही है। नहीं, जा रही है। वृद्धा मार्गे गच्छति। बहुत सही, एकदम सही। वृद्धा बहुत बढ़िया। मार्गे। पास हो गई। गुड वेरी चलिए, गुड। दीदी हाँ हाँ वेरी हमने गुड। लिखा है मार्गे मार्गे वृद्धा गच्छति। एक ही बात है ना, हाँ वो सही है, बोल दिया है। एक सेम बात है। आप अगर लिखते गच्छति वृद्धा मार्गे, वो भी सही होता। आप संस्कृत के शब्द सेंटेंस में कहीं भी रख दो, मीनिंग वही निकलेगी ना। गच्छति जा रही है, वृद्धा वृद्ध लेडी, मार्गे मार्ग पर, सेम मीनिंग है। ये सरल है, ये सरल है, हाँ, हाँ ये सरल है, हाँ क्योंकि इंग्लिश में तो सब्जेक्ट सब कुछ ध्यान से लगाना इंग्लिश पड़ता हिंदी किसी में नहीं जहाँ सब्जेक्ट रखना आप वहीं रख सकते हैं, जहाँ वर्ब रखना वहीं रख सकते हैं। है। हाँ, संस्कृत में ऐसा हाँ, नहीं। लेकिन यहाँ नहीं है ये ये चीज। अच्छा है, हाँ, ये अच्छा लगा मुझे, हाँ। मेरे आगे घर आगे चलें दीदी। अतिथि आ रहे हाँ, हाँ हैं। मेरे क्या घर फिर से? अतिथि आ रहे हैं। हाँ, किशन की अतिथयः मम गृहम् आगच्छन्ति। मैंने लिखा है मम गृहे हाँ, अतिथि आगच्छन्ति आगच्छन्ति। दीदी हाँ हमने और मैंने लिखा है लिखा है मम। आगच्छति, लिखा है आ रहे हैं। तो हाँ तो हाँ मम दीदी हमने गृहे लिखा है अतिथि आगच्छन्ति, हमने यही तो लिखा है मैंने दीदी फाइनल बनाया। मम गृहे अतिथि गण हम्म हाँ आगच्छन्ति। गृह, अच्छा अतिथि अतिथि में भी मान सर्गीय लिया। लगेगा ना। अब नहीं नहीं, देखिए अतिथि गण किरण। दीदी बताई थी हाँ एक बार। हाँ हाँ मम गृहे। हाँ दी बताइए। हाँ, अतिथि देखिए अतिथि गण आगच्छन्ति। किशोरी दीदी का सही है। अतिथयः, अतिथि वर्ड जो है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। इसका रूप चलता है, जैसे मान लीजिए मुनि, सिंपल में बता रहे हाँ, हैं। मुनि वाला। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनि, मुनि, मुनयः। तो अतिथि, अच्छा अतिथि, अतिथयः। अब देखिए कितना ध्यान दीजिएगा। अतिथि, त में भी छोटी ई है और ह में था में भी छोटी ई है। अगर था में आपने बड़ी ई कर दी, यानी दो अतिथि, मीनिंग कितनी जल्दी चेंज हो गया। हाँ, छोटी ई बड़ी ई में मीनिंग चेंज हो गया। अतिथि मीन्स एक अतिथि, लेकिन अगर आपने था में अच्छा। बड़ी ई लगा दी, यानी दो अतिथि। और अतिथया हम्म। यानी बहुत अतिथि। अतिथि। मम गृहे, बढ़िया। मेरे घर में, अतिथयः आगच्छन्ति। इसमें बड़ी की मात्रा है, अतीत है या नहीं, ये सब त में छोटी ई रहेगी, हर जगह त में छोटी ई रहेगी। ठीक ठीक है। है। केवल था में अगर आपने बड़ी ई कर दी, यानी दो अतिथि हो गया, मीनिंग कितना चेंज हो गया। इसलिए उच्चारण पे भयंकर ध्यान देना है। आपने अगर कहा अतिथि, यानी एक अतिथि, हमने कहा अतिथि, दो अतिथि। ये अच्छा। हाँ। संस्कृत को ऐसे ही वैज्ञानिक भाषा नहीं कहा जाता है। क्या और हिंदी संस्कृत ये है कि हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा अलग है। प्रोनाउंसिएशन, हाँ। और
ये ठीक है दीदी, अभी इसे फोकस बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो संस्कृत में शब्दों पे ध्यान देना है, हिंदी में तो हम कुछ भी पढ़ हाँ लेते हैं। हाँ, ध्यान देना है, हाँ बहुत ज्यादा फोकस, तुम लोग ये दिख रहा है। खाना खा रहे हो। हाँ बताइए बोलिए। तुम लोग बताइए। खाना खा रहे हो। यूयम आप लोग बनाइए। भोजनम। हाँ, नहीं तो नहीं, मैं तो यही बनाई हूँ दीदी, यूयम भोजनम खादथ। हाँ खादयंती। हाँ, एकदम सही। किशोरी नहीं, दी ने हमने क्या भी यही बताया? बनाया है। किशोर दीदी, चैट ठीक जीपीटी है। एकदम सही। मैंने बोला ना, मैंने सर तुम एक मिनट, तुम लोग खाना खा रहे हो। यहाँ पे दिया किंग भव, ये क्वेश्चन मार्क में आ गया। ये तुम अच्छा लोग खाना खा रहे हो, ऐसे अच्छा। करके आ गया मेरा। तो वो बन गया किंग भवता भोजनम खादंती। ओ भगवान जी, पूरा भवता भगवान वाला ले। सब पहुंच गई। दीदी, समय गूगल बदल बाबा चुका पे है। अभी मत जाइए, गूगल बाबा पे अभी मत जाइए, नहीं नहीं नहीं, तो। समय बदल चुका है, पहले तो बच्चों की कॉपियां एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे, ये तो गूगल पे पहुंच गई। इसीलिए बोले अ, खिचड़ी क्या बनाए। दूसरा है हम इंग्लिश में लोग भी ऐसे ही सिनेमा करती थी। देख रहे हैं, है ना। हम लोग सिनेमा नहीं नहीं, देख इसका कर रहे हैं। लीजिए, यूयम भोजनम अच्छा, खादथा, सभी लोग इसको सही कर लीजिए, दीदी वो सही यही है। है, हाँ, यही दोबारा हम बोलिए, लोगों ने यही लिखा है। और दोबारा अगर बोलिए। खाली आप कर देंगे कि यूयम खादथा तो भी सही है, हम्म, तो भी हाँ मतलब 98% सही है। ये अब आप क्या खा रहे हो सकता है भाई, कुछ पेड़ पौधा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, लेकिन भोजन का मतलब भोजनम खादथा। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट खादता। सेंटेंस में आते हैं। हम लोग यूयम। सिनेमा देख रहे हैं, तो हम मैंने लोग। लिखा है वयम हाँ चलचित्रम पश्याम। हाँ, एकदम सही, पश्यामः। नहीं, मैंने मेरा भी भी यही यही है। लिखा अच्छा, है। मैं मेरा इसमें भी बार यही है। बार गलती कर जाती, विसर्ग नहीं छोड़ नहीं, देती। पश्यामः, जी विसर्ग रहेगा। जी मेरे जी। आम। पिताजी मम पितृ दूरदर्शन देख रहे हैं। हम्म। मम दूरदर्शन पश्यामि। पित्र पित्र पित, पितृ दूरदर्शनम पश्यति। पितृ नहीं होगा, पिता। मम पिता। पिता, हाँ हाँ, मम मैंने यही लिखा है, क्यों पितामह मम लगाए थे, पिता। लेकिन बोले हम पितरी। दूरदर्शन मम पिता दूरदर्शनम पश्यति। पश्यति। हाँ पश्यति, एकदम से। हाँ देखिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग, माता, जी पिता, भ्राता, ठीक है। जी। ये शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन के हैं, और इन सभी का जो मूल शब्द है वह है मातृ, पितृ, भ्रातृ। सभी में नीचे में रिकार लगा हुआ है, लेकिन जब उसका हाँ रूप हाँ चलता है तो हो जाता है माता, मातरौ, मातरः, पिता, हाँ। पितरौ, पितरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। इस तरह से रूप चलता है, वो दीदी रिकारांत, बहन के उसको लिए क्या कहते हैं होगा? रिकारांत शब्द। दीदी दीदी बहन के लिए क्या? विसर्ग नहीं लगेगा ना। नहीं नहीं, नहीं, विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, वही यही पूछ रहे। दीदी बहन के लिए कुछ भी होगा, बहन के लिए? हाँ, भगिनी, बहन के लिए होता है भगनी या स्वश्री, भगिनी। उसका भी विकारांत होता है स्वश्री। उसका भी रूप चलेगा तो स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, इस तरह से चलता है। तो अभी हाँ, चूंकि कुछ रिकारांत शब्द। शब्द एक आध है जो आपको आ रहा है, वो मैंने बता दिया। ये रिकारांत शब्द है, अभी आप अकारांत ही नहीं कर पाए हैं, तो रिकारांत में कैसे कर पाइएगा? तो बस मैंने प्रथम जी विभक्ति एक वचन बता दिया है। फिनिश हो गया जी दीदी। जी। हाँ, इस सभी के मूल शब्द बिल्कुल चेंज है। माता का मातृ, पिता का पितृ, भ्राता का भ्रातृ, ये सब मूल शब्द हैं, उनका रूप इस होता है। नेक्स्ट। बस दीदी, हो गया। हो दीदी गया हो वो। गया पूरा? हो गया। तो अभी तो टाइम है, अगर थोड़ा तो हम लोग उस लेसन का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, हाँ, लेसन ठीक है 9 दीदी, का। निकाल रही हूँ। हाँ निकालो। हाँ, कौन सा सातवां लेसन था ना वो? 9 था ना। नौ, 9। नाइन था नाइन्थ बाकी के लेसन। दीदी। दीदी लोगों हाँ। का शकल क्यों नहीं दिख रहा? बाकी दीदी है। लोगों का शकल क्यों नहीं दिख रहा? वो लोग अभी क्योंकि गूगल बाबा पर क्योंकि नहीं पहुंची। क्योंकि जैसे तैसे बैठे हैं। तो क्या हुआ, मैं तो सो शायद के उठी हूँ। लेसन में है स्पर्धा। दीदी, मैं तो सो के उठी हूँ, फिर बताइए। दीदी, दिख रहा है? आप सोचे तो ठीक है, एकदम ताजा तरीन लग रही है, लग रहा है कि अभी वरना। एकदम। स्क्रीन पे वो सारे टू ऑप्शन वो दिख रहे हैं, आइकॉन्स। हाँ, उसको कैसे हटाया जाएगा अब आप ऊपर? नाइन्थ को उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए।
कर लिया दीदी, मैंने शेयर भी डाल दिया उसको। सेकंड वाला है, बुक क्लास 6 संस्कृत, सेकंड वाला। आ गया? हाँ, आ गया आ दीदी। गया, आ गया दीदी। नीचे वाला तो मुझे भी दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आपको चाहिए दिख रहा ना? शब्दार्थ शब्दार्थ नहीं पढ़ा गया था शायद क्या? नहीं पढ़ा था हमने, बस वही रुक गए थे हम। चलिए फटाफट पढ़ते जाइए। जी। स्पर्धा स्पर्धा प्रतियोगिता। हाँ, जी, बोलिए बोलिए किरण गुप्ता दीदी। एक ये ऐसा यूयम कीजिए ना, तुम सब, तीन तीन वर्ड ऐसा भी बोल ले, है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वयम हम सब, हम्म खेलिष्यामः खेलेंगे। चलिए आगे दूसरी दीदी पढ़िए। मिलित्वा मिलकर, नियुद्धम हम्म जूडो, हम्म पाद हम्म कंदुकम फुटबॉल। हम्म चलिए आगे हम्म पढ़िए किशोर दीदी। हस्त रंगः हस्तकंदु हाँ ठीक है, संध्या दीदी पढ़िए। हस्तकंदुकम वॉलीबॉल, हाँ चतुरंगः चेस, हम्म चलचित्रम हम्म सिनेमा, हम्म स्थास्यामि रहूंगी रहूंगा। हम्म चलिए। द्रष्टुम देखने के हम्म लिए, न्याय संगतः उचित, हम्म तादृशानि वैसे, हम्म और अन्यथा समर्थानि भिन्न तरीके से योग्य। हाँ किशोरी दीदी आगे पढ़िए। अहम आवां वयं, माम हम्म आवामस्मान्, मम हम्म आवयोः अस्माकं, त्वं यूयाम यूयं, त्वां युवाम। युवाम युष्मान्। हाँ हाँ, युष्मान् ही मैंने पढ़ा। तब हम्म। युवयोः अस्माकं। हाँ देखिए, ये तो आप लोग पिछले किसी लेसन में और पढ़े थे, कर इसलिए चुके इसको हैं, आगे नहीं हाँ पढ़े थे। elaborate करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। जी। ठीक है। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। निर्देश यानी जो ब्रैकेट में दिया हुआ उसके अनुसार। अहम क्रीडामी, इसको आपको बहुवचन में चेंज करना है, तो ये बन गया वयम क्रीडामः। ठीक है। अब हम जिनका नाम लेंगे ना, वो आंसर बता दीजिएगा कि क्या होगा। बहुत इजी इजी है। अहम नृत्यामी, इसका बता दीजिए किरण चावला दीदी। वयम नृत्यामः। हाँ बिल्कुल सही है। त्वम पठसी, इसको बहुवचन में करना है किशोरी दीदी। यूयं पठा पठ पठसि पठथ पठत पठथ, हाँ पठथ। पठत पठत, हाँ ठीक है। पठत। यूयम था। युवाम गच्छथः, किरण गुप्ता दीदी एक वचन में करिए। ये त्वम गच्छसि, बहुत सही, एकदम सही, अरे वाह। क्या क्या कौन सा वाला? अस्माकम, त्वम फिर से। गच्छसि। त्वम, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष और त्वम एक है, तो त्वम के साथ एक वचन मध्यम पुरुष का लगा है हमारा गच्छसि। बिल्कुल सही। ये तो अस्माकम पुस्तकानि, इसको एक वचन में करना है उमा दीदी। मम पुस्तक, मम यही होगा ना दीदी? मम पुस्तक, पुस्तकम। पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम शब्द पुस्तकम, जो है सॉरी, तो हाँ हाँ हाँ, पुस्तकम। मम पुस्तकम, हाँ हाँ। हाँ, तव गृहम, किशोरी दीदी। कोई और भी है? संध्या दीदी भी है ना? संध्या दीदी, तव संध्या दीदी गृहम। है। तव युवयोः गृहे, हम्म गृह, जी, बहुत सही, एकदम सही। गृहम, गृहे, गृहाणी होता है द्विवचन में गृहे। युवयो। युवयो हो, हाँ युवयो हो गृहे, एकदम सही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। बोले बोलो दीदी। हाँ हाँ, अहम 3 में आइए। पठामी। अरे पहले ऊपर बढ़ा दीजिए। ओ स्क्रीन पे, सॉरी, स्क्रीन। क्योंकि किताब भी खोल रखी है ना, तो फिर वो रह जाता है, भूल जाती हूँ। हाँ। हाँ चलिए बताइए, पहला बताइए किरण दीदी। अहम पठामी। हाँ बिल्कुल सही। किशोरी दीदी, ख। हाँ, अब गच्छथ, था है ना, तो युवाम, युवाम। हाँ युवाम गच्छथ, बहुत सही है। संध्या दीदी, हाँ, ग। एतत् मम पुस्तकम। हाँ एकदम सही, एक एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। उमा दीदी,
घ क्रीडकानी है ना दीदी, इससे मैं कंफ्यूज हूँ। युष्माकम होगा कि क्या होगा? युष्माकम ही होगा। दीदी युष्माकम ही आएगा ना दीदी, युष्माकम युष्माकम ही क्रीडनकानि आएगा ना दीदी। ठीक है वो, हाँ। हाँ तो क्रीडन नहीं, कानी, इसको थोड़ा क्रीडनकानि दीदी थोड़ा खिलौने। इसको क्लियर कीजिए। हाँ। पीछे मैं बता कहानी है रही ना। हूँ, मैं बता रही हूँ। हम्म। क्रीडनकानि यानी खिलौने, ठीक है। अच्छा, ये हाँ भी खिलौने। नपुंसकलिंग वर्ड है, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, उसी प्रकार पुस्तकानी जी। क्रीडनके क्रीडनकानि, ठीक है। हम्म। अब दो वर्ड आपको उसमें से एक चुनना था, एक युष्मान और एक युष्माकम। युष्मान वर्ड जो है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, यानी उसमें को हम्म। जुड़ जाएगा। युष्मान यानी तुम लोग, तुम सबको। लेकिन हम्म। युष्माकम ये षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन, इसका अर्थ मैंने लिखवाया था, यानी हाँ लेकिन तुम्हारा, मेरे, हमारे, हाँ तो तुम इसका पता सबके है, इसका खिलौने। मीनिंग मीनिंग मेरे पास नहीं है, इसलिए इस हाँ, शब्द को ये हो रहा बाद में है। करके चलिए युष्माकम यानी तुम सबके खिलौने, इसलिए दीदी होगा युष्मा। आगे वाला हाँ बताएं। जी। बताइए। आगे वाला है आवाम छात्रे स्वः। हाँ बिल्कुल सही, हम दोनों छात्र हैं, एकदम सही। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या करना है, 3 कॉलम दिया हुआ है, किरण दीदी स्क्रीन को ऊपर कर दीजिए। जी, थैंक यू। अधोलिखितानि पदानि, नहीं दीदी, ये वाला, नहीं 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 ये वाला। नहीं 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 नहीं, 6 नहीं, यहाँ पे दीदी चौथा। चौथा चौथा, चौ- हाँ। किताब में तो ये चौथा ये रहा, ये वाला। हाँ बस हाँ बस ये बस। दीदी ये बहुत 3 अच्छा कॉलम था, मैंने दिए इसको हैं। करके रखा। हाँ, बड़ी देखिए मेहनत ये है इसमें इसमें। 3 कॉलम है। 3 कॉलम में, पहले कॉलम में कर्ता है, दूसरे कॉलम में कर्म है और तीसरे कॉलम में क्रिया है, जी। ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको दिमाग में क्या लगाना है कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, फिर आपका कर्म बैठ जाएगा उसमें आराम से। या, तो मैं इसको मैं एक बताऊं। एक करके आपको बताती हूँ। 3 3 6 है ना। चलिए पहला बताइए किरण दीदी। यूयम लेखम लेखी यसी। मैंने तो बड़ी मेहनत करी उमा दीदी इसमें दीदी, मैंने। उमा दीदी, दीदी, हाँ हाँ बताइए। स्वयं यूयम, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। यूयम सबसे पहले तो यू स्वयं युवाम यूयम, यानी इसमें लगेगा बहुवचन वाला थ लगेगा। ये लगेगा हम्म सबसे नीचे, नंस से था। हम्म। तो नंस अर्थ से क्या होता मतलब है? क्या होता है दीदी? हाँ यूयम नन से था। अब बताइए कर्म क्या लगेगा। हाँ तो ये नंस में तो अब होता क्या है, ये बताइए मुझे, इसका नन से मीनिंग था नहीं मीन्स पता। नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो। अच्छा। अच्छा, तो शिक्षकाम, यूयम हाँ शिक्षकाम नंस से था यूयम शिक्षिकाम नन से था। जी। नेक्स्ट फिर से बताइए किरण चावला दीदी। दीदी गलत ही हो गया तो। पहला ही गलत तो हो गया, क्या दूसरा भी हुआ? गलत हो गया फिर तो। आप पहले कर्ता उसके साथ क्रिया क्या लगेगी वो बता दीजिए। एक वयम, वयम मतलब हाँ हम के साथ म, ये वाली, ये रचयामा आ दीदी सकता है। वयम, युवाम का हाँ वयम बताना है वयम ना। चित्राणी हाँ रचयामा। हाँ 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 वयम ठीक। चित्राणि रचयामः। अब इसको पढ़ाई की किशोरी है दीदी दीदी मैंने है, कल। किशोरी दी। ये दीदी ये ठीक है, हाँ। हाँ त्वम बताइए। युवाम है ना, तो त्वम युवाम है ना, न 2 लोग हाँ हैं, तो 2 लोगों के हाँ, साथ क्या कर सकते हैं? युवाम। अ, हमारा पीटी कर सकते हैं। कथाम, कथाम कथा पढ़ सकते हो, कथाम ऐसी पढ़ता पढ़ता पठ है। पठिष्यावः, दो नहीं, पढ़ता यु- पढ़ता। त्वम युवाम किरण गुप्ता दीदी। पठिष्यावः, ये वाला। हाँ हाँ होगा। दीदी सच। यु ये युवाम था पठिष्यावः हाँ पठिष्यत, है। लेख मैं बोलूंगी, लेख मैं बोलूंगी। नो 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 पुस्तकम। नो। मैं बोलूं दीदी। नहीं दीदी, युवाम, युवाम हाँ है ना? हाँ युवाम, हाँ हाँ पठिष्यावो नहीं होगा, कथा, नहीं होगा। हाँ कथाम, कथ कतिशय, कथिष्यथ या कथिष्यथ। कथिष्यत। यस हो, ये हाँ आएगा, हाँ। युवाम कथयिष्यथ, हाँ कथिष्यत कथम। हाँ, कथाम। कथाम, कथाम। कथाम कथिष्यथ। वो कथा तुम कह रहा है ना। दोनों हम्म कहोगे, तुम दोनों कथा कहोगे। हाँ। दो के कहोगे, साथ आगे कुछ नहीं करना है, उसको बताना है तुम दोनों कथा कहोगे, ठीक हाँ। है। शिष्य, हाँ दीदी अगला हम बताएं। बताइए। बताइए। हम पुस्तकम, पुस्तकम, अहम पुस्तकम
पश्यामि। नहीं, किताब को अहम बदलेगा। दूरदर्शनम पश्यामि दूरदर्शनम होगा। ये रहा, पश्यामि। पठिष्यावा। अहम अहम दूरदर्शनम पश्यामि। दूरदर्शनम पश्यामि। हाँ, हम अहम दूरदर्शनम दूरदर्शन पश्यामि। हाँ, मैं जी। दूरदर्शन को देख रही हूँ। पुस्तक को क्यों देखूंगी, पुस्तक को पढ़ूंगी ना। ये पठिष्यावा आएगा ना जी उसका जी। तो। नो, हाँ, अहम तो के वो साथ दूसरा हो अहम जाएगा के ना। साथ आमी, अहम के साथ आमी आमी। हाँ। तो अमी है कहाँ? अहम पश्यामी, क्या पश्यामी, अब इसमें से देख लीजिए क्या पश्यामी। दूरदर्शनम। हाँ, कुछ भी हो सकता है, मतलब पुस्तकम भी हो सकता है, लेकिन अगर चूंकि इतनी सारी क्रियाएं हैं ना, सबके साथ लगाना है, तो जो पठिष्यामि। बिल्कुल हाँ। एप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो उसको देखना है। चलिए किशोरी दीदी, नेक्स्ट वाला। संध्या दीदी, संध्या दीदी अभी नहीं ठीक। बोली है। त्वम हाँ, लेखम हम्म, त्वम लेखम लेखिष्यसि। हाँ, जी तो हम लेखम सही। लेखिष्य, ठीक है। अब तो लास्ट वाला जो बच गया बहुत इजी है, कौन बताएगा। आवाम चित्राणि। आवाम आवाम दूरदर्शनम। आवाम चित्राणि। पुस्तकम, नहीं आवाम पुस्तकम। चित्राणि। अच्छा। दूरदर्शनम, आवाम आवाम मतलब हम लोग। पुस्तकम ये आएगा दीदी। हम आवाम मतलब आवाम हम दोनों होगा। चित्राणि पश्यामः। रचयामः। किरण दीदी, वो क्या पूछी हैं। चावल, ये दीदी चित्राणी आप के इसे साथ होगा ना। बताइए। वह ये नहीं कहना। पठिस्यावा आवाम होगा चित्राणि या क्या लिखा है? रचयामः अरे आएगा। क्या लगाइए, मैंने लिखा है, कर्म पता छोड़ है? दीजिए। मैं बताऊं मैंने लिखा हाँ क्या है कॉपी में। आवाम हाँ पुस्तकम पठिष्यावः। श्यसि। हाँ हाँ, ये लिखा है वही कॉपी में, होगा। उसको पठिस्यावा वहां पे होगा। देख के बोल देंगे। पठिष्यावा ही होगा। पठिष्यावः। ये हाँ, ठीक है। पठिष्यावा ही हाँ, ये होगा। सही है। अहम पढ़ के रखा आवाम करो। है ना, पठिष्यावः। दो हम। हम्म। हम दोनों पुस्तक उत्तम पुरुष का पढ़ेंगे। द्वितीय वचन। जब हम हम लिखते हैं दोनों ना, फिर नकल पुस्तक कर सकते हैं ना कॉपी में। वो देख सकते हैं सही कौन है। सा हाँ लगेगा कौन सा नहीं। हाँ, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना कि क्रिया और कर्ता पहले देख लें तो हम कर्म को उसके अनुसार, और कर्म हमेशा लगा द्वितीय लेंगे। विभक्ति में ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या चीज? कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा। एक और चीज यहाँ बता दें, जैसे आपने ये पढ़ा कथयिष्यथः, पठिष्यावः, नन्स्यथः, लेकिन लिखति लिखता लिखंती को लेखिष्यसि हो गया है, ले हो गया वहां पर। ये वो नियम के तहत होता है, ये ऐसे ही होता है, लिखति लिखता लिखंती। लेकिन जब इसको भविष्य काल में बनाएंगे तो लेखिष्यति लेखिष्यता लेखिष्यन्ति होगा। ये नियम है, बहुत बाद में समझिएगा क्यों है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा, वो लिखिष्यति नहीं होगा, लेखिष्यति दीदी होगा। यहाँ पे तो सब लेखिष्यसि। लेखम भी है, शिक्षिकाम भी है, दूरदर्शनम भी है, सब में तो बिंदु ऊपर लगा है, सिर्फ चित्राणी एक हुआ है जो अलग है। हाँ, तो ये ये कर्ता आपने है, इसको कैसे हम हाँ, लोग सही समझ क्वेश्चन आपने पाएंगे। पूछा है। हाँ, सही क्वेश्चन आपने पूछा है, तो मैं बता दे रही हूँ। जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, उनके रूप आपने शायद पढ़े नहीं। फलम, फले, फलानी, इसको एक बार देख लीजिएगा, वो मैं बता दे रही हूँ। फलम शब्द का जो रूप होता है, या कोई भी नपुंसकलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग का जो शब्द है, फलम, फले, फलानी, और द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलानी ही होगा। ठीक है। और उसके बाद तृतीय विभक्ति से उसके रूप बालक की तरह ही चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस ऊपर का प्रथमा और द्वितीय ध्यान दे दीजिए। फलम, फले, फलानी, द्वितीय में भी फलम, फले, फलानी, नहीं कर्म कारक में भी सेम है। तो चित्रम, चित्रे, चित्राणी, चित्रम, चित्रे, चित्राणी। अगर एक वचन होता तो चित्रम ही होता, लेकिन चूंकि बहुत सारे चित्र हैं इसलिए चित्राणी। पुस्तक अगर एक वचन है तो पुस्तकम, लेकिन अगर बहुत सारी पुस्तकें होती तो पुस्तकानी हो जाता। कहानी। ये इसलिए यहाँ चित्राणी है, दीदी अगर ये एक वचन होता तो चित्रम दीदी, होता। दीदी यहाँ चित्रम भी हो सकता था ना, अगर हाँ, चित्राणी न हो लिखा सकता होता। है। हाँ चित्रम भी हाँ, हो बिल्कुल। सकता था। बिल्कुल। हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता था, मतलब क्यों नहीं किया गया। हाँ चित्राणी रचयामा, वयम चित्राणी रचयामा, तो हम लोग मिलके हाँ, बना रहे तो बहुत सारे बहुवचन बना रहे अलग हैं। अलग। हाँ, अब बहुत सारे लोग मिलके एक सब चित्र लोग भी चित्र बना बना रहे सकते हैं। हैं। हाँ। हाँ हम्म। चलिए दीदी, आगे दीजिए, देख। टाइम हो गया। हाँ,
टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। हमने आगे के क्वेश्चन ऐसे ही, अब आगे के धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। टफ क्यों? दीदी टफ तो नहीं क्वेश्चन था। दे दीजिए ना। नहीं नहीं दीदी दीदी आपको मत 2 दीजिए मिनट लगेगा। आज दीदी, इसी का अच्छा, रिवीजन करना पड़ेगा आज। चलिए जो दीदी, ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है ना, वो स्क्रीन पर आप ऊपर करते जाइए, तो मैं वो यही करना दे है, देती हूँ हाँ आपको। ये कराना 5, 6 भी आप बना सकते हैं, और आसान है, मैंने देखा था दीदी, बन सकता है ये। 7 भी आप बना सकते हैं। चलिए यही आपका टास्क रहेगा। यही टास्क रहेगा ठीक दीदी, हाँ ये रिवीजन जो भी करना है आज दीदी। ठीक है, हाँ ठीक 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 है है। दीदी, धन्यवाद दीदी। ठीक प्रणाम है, दीदी, प्रणाम प्रणाम। दीदी। बहुत बहुत एक धन्यवाद मिनट, दीदी। एक मिनट, एक टास्क और है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, उसकी हिंदी मीनिंग आप लिखिएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, हाँ ठीक बड़ा ठीक। टास्क हो गया। 5 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ठीक है, हाँ, सही। ठीक। चलिए, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम धन्यवाद दीदी, मेरी दीदी। तरफ प्रणाम से। दीदी, प्रणाम। धन्यवाद आप दीदी। सभी कक्षा समाप्त की जाए। जी सभी को प्रणाम दीदी।